Hello everyone, welcome back to our channel. In this video, we will study the MCQs of chapter amines. First है हमारे पास choose the amide which on reduction with lithium aluminium hydride yields a secondary amine. हमने एक ऐसा अमाइड इनमें से चूज़ करना है जिसकी अगर हम रिडक्शन करेंगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ तो हमें सेकेंडरी अमाइन मिलेगा. सो इसका करेक्ट आंसर है बी. वाई? क्योंकि अगर हमने इसकी रिडक्शन की तो हमें क्या मिल रहा है CH3 CH2 NH CH3. सो देखो अब जो हमारे पास NH है राइट, NH के साथ कितने कार्बन है 1 2. सो ये हो गया 2 डिग्री अमाइन. सो बी इज़ द करेक्ट आंसर. सो सेकंड है हमारे पास जब हमने मिथाइल साइनाइड को हाइड्रोलाइज्ड किया इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कली की प्रेजेंस में तो प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा. सो मिथाइल साइनाइड है CH3CN, इसको हाइड्रोलाइज किया मतलब इसमें वाटर ऐड कर दी. H2O को हम कैसे लिख सकते हैं OHO लिख सकते हैं राइट. सॉरी इसको हम लिख सकते हैं H2O है ना, इसको हम लिख सकते हैं OH राइट. सो अगर हमने इसमें वाटर ऐड कर दिया तो क्या होगा, हमें क्या मिलेगा CH3COOH. सो हमें मिल गया एसिटिक एसिड. सो हमें ये क्या मिल गया, प्रोडक्ट मिल गया. थर्ड है हमारे पास अ कंपाउंड अगर हमने उसकी रिएक्शन करवाई एक्वस नाइट्रस एसिड के साथ, जैसे HNO2 क्या होता है नाइट्रस एसिड के साथ, तो हमें एक ऑयली नाइट्रसो अमाइन मिलती है और उसका नेम क्या है. देखो हमने HNO2 के साथ रिएक्शन करवानी है, हमें चाहिए क्या ऑयली नाइट्रोसो अमाइन यानी कि N2O राइट. सो हमने क्या किया C2H5 2 टाइम्स NH ले लिया. अगर हमने इसकी रिएक्शन करवाई तो हमें क्या मिल जाएगा डाई इथिलीन अमाइन. सो इट इज़ अवर करेक्ट आंसर. फोर्थ है हमारे पास एक्टिव स्पीसीज जो कि हम हॉफमैन्स ब्रोमो अमाइड रिएक्शन होती है उसमें प्रोड्यूस होती है. देखो नाम से पता लग रहा है ब्रोमो, लेकिन सारे ऑप्शंस में क्या है Br है. सो करेक्ट ऑप्शन क्या है देखो OBr नेगेटिव राइट. फिफ्थ है हमारे पास अगर हमने रिडक्शन कर दी अल्काइल नाइट्राइल्स की तो हमें क्या मिलेगा प्राइमरी अमीन. सो ये रिएक्शन लिखी हुई है यहाँ पे. सिक्स्थ है हमारे पास अगर हमने अल्काइल हैलाइड की ट्रीटमेंट किया उसको रिएक्ट करवाया KCN के साथ तो हमें और उसके साथ में रिडक्शन हुई तो हमें क्या मिलेगा. देखो KBr हमने क्या ले लिया RBr सॉरी एक अल्काइल हैलाइड लिया KCN के साथ रिएक्शन करवाई तो हमें क्या मिलेगा R और CN ने बॉन्ड बना लिया RCN. अगर इसकी रिडक्शन की तो हमें क्या मिलेगा वी नो CN की रिडक्शन होकर क्या मिल जाएगा CH2NH2. सो बी इज़ द करेक्ट आंसर. सेवन्थ है हमारे पास कि CHCl3 और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है जो हमने उसको हीट किया है कंपाउंड के साथ और जो कंपाउंड के साथ हीट किया उसकी कौन सी स्मेल है बैड स्मेलिंग प्रोडक्ट है हमें प्रोड्यूस कर रहा है. सो हमारे पास कंपाउंड कौन सा मिलेगा. सो हमने देखो क्या किया CHCl3 को पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब रिएक्शन करवाई सो क्या हुआ देखो हमें प्रोडक्ट में क्या मिलेगा RNC KCl और वाटर RNC. सो R की वैल्यू पुट कर दो, बस R की जगह लिख दो C2H5 लिख दो क्योंकि NC वाला ऑप्शन कौन सी है देखो एक ही ऑप्शन है हमारे पास. सो बी इज़ द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सेकेंडरी अमाइन कौन सी होती है. देखो सेकेंडरी अमाइन हमें पता है अमोनिया क्या होता है, इसका अमोनिया का स्ट्रक्चर ऐसा होता है राइट ऊपर लोन पेयर. अगर हमने अमोनिया में से 2 हाइड्रोजन ये वाले हमने रिप्लेस कर दिए बाय R के साथ, इसको एच सेम रखा 2 को किसके साथ रिप्लेस कर दिया R के साथ तो हमें क्या मिल जाएगा सेकेंडरी अमाइन. सो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है डी सॉरी राइट. सो हमारे पास नाइन्थ है विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स कैन हाइड्रोलाइज यूरिया इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया. इनमें से कौन सी एंजाइम है जो हाइड्रोलाइज कर सकती है यूरिया को कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया में. सो आंसर इज बी यूरिएस ठीक है. सो 10th है कौन सा टेस्ट है जो यूज़ किया जाता है सेकेंडरी अमाइंस की डिटेक्शन के लिए. वी नो लिबरमैन्स नाइट्रोसो टेस्ट. सो नेक्स्ट आ गया हमारे पास 11th. नेक्स्ट आ गया कि कौन सी गैस है जो इवॉल्व होगी अगर हमने सोडियम मेटल को रिएक्ट करवाया इथाइल अमाइन के साथ. सो हमें पता है देखो इथाइल अमाइन लिख लो फॉर्मूला सोडियम के साथ रिएक्शन करवाएंगे मेटल के साथ रिएक्शन करवाएंगे सो हमें पता है हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है राइट. सो नेक्स्ट आ गया हमारे पास 12
पास 12th क्वेश्चन है कि जो हम एनालीन है वो हम उसको बनाते हैं आयरन और HCl की प्रेजेंस में। सो किससे बनाते हैं? सो आंसर इज नाइट्रोबेंजीन। सो यहाँ पे रिएक्शन है, नाइट्रोबेंजीन के साथ रिएक्शन करवाई, सो NH2 मिल जाता है हमें, दैट इज एनिलीन। सो अमाइंस की स्मेल कौन सी होती है? फिशी ऑर्डर। नेक्स्ट आ गया हाइसेनबर्ग का जो मेथड होता है वो सेपरेट। नेक्स्ट है हमारे पास कि जो हाइसेनबर्ग का मेथड होता है राइट, वो सेपरेट करने के लिए यूज़ किया जाता है अमाइंस को। किसके बेसिस पे? उसका यूज़ किसके बेसिस पे होता है? विनो बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, बेंजील सल्फोनाइल क्लोराइड। सो 15 है। एक जो प्राइमरी अमाइन होती है, जब हमने उसको हीट किया CS2 के साथ और HgCl2 की प्रेजेंस में, तो वो हमें आइसोसाइनोसाइनेट देती है। सो रिएक्शन को क्या नाम देते हैं हम उसका? विनो हॉफमैन्स मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन। सो इट्स बाइनेम रिएक्शन, जिसको थ्योरी की फॉर्म में लिख दिया उन्होंने। सो कार्बाइल अमाइन होती है जो कि जो रिएक्शन होती है वो गिवन बाय कौन देता है? एलिफेटिक अमाइंस देते हैं, प्राइमरी अमाइंस देते हैं, सेकेंडरी देते हैं, टर्शरी देते हैं, जो कौन से देते हैं? सो आंसर इज प्राइमरी अमाइंस। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है, सो यू कैन रीड इट आउट। 17th आ गया कि जो रिएक्शन रिडक्शन करते हैं हम किसकी? CH3CN की, CH3CH2 NH2। सो उसका नेम क्या है? विनो मैंडियस रिडक्शन। नेक्स्ट आ गया बॉइलिंग पॉइंट्स कंपेयर करने हैं। सो प्राइमरी का सबसे ज़्यादा होगा, देन सेकेंडरी, देन टर्शरी। सो ए इज़ करेक्ट। 19th आ गया एलिफेटिक अमाइंस होती है वो सॉल्युबल होती है पानी में, वी नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो डी इज करेक्ट बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद वाटर। सो 20th आ गया कि हमने बताना कि कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है। देखो फर्स्ट स्टेटमेंट है कि जो अल्कामाइंस होते हैं वो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, देन अराइल अमाइंस। सो इट इज़ द ट्रू। बी क्या है कि जो अल्काइल अमाइंस होते हैं वो नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट करके अल्कोहल्स बनाते हैं। सो इट इज़ ऑल्सो ट्रू। सी है हमारे पास जो अराइल अमाइंस होते हैं वो रिएक्ट करते हैं नाइट्रस एसिड के साथ फिनोल्स बनाने के लिए। सो ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स है। वाई? क्योंकि जो अराइल अमाइंस होती हैं वो नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट कर करके क्या बनाती हैं? विनो अल्कोहल्स बनाती हैं, राइट। सो 21th है हिसेनबर्ग्स रिएजेंट का नाम क्या है? C6H5SO2Cl। सो डी इज करेक्ट। ये आपको अच्छे से लर्न करना है। 22nd है कौन सी स्टेटमेंट है जो करेक्ट नहीं है? सो सारी स्टेटमेंट्स करेक्ट है, सी रॉन्ग है। इन्होंने क्या कहा है? अल्काइल साइनाइड्स का लोअर बॉइलिंग पॉइंट होता है देन कॉरस्पॉन्डिंग अल्काइल आइसोसाइनाइड्स। सो इट्स फॉल्स, वो ज़्यादा होता है बॉइलिंग पॉइंट अल्काइल साइनाइड्स का। 23rd आ गई अगर हम रिडक्शन कर दें नाइट्रोबेंजीन की इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक और अमोनियम क्लोराइड तो हमें क्या मिल जाएगा? वी नो एन फिनाइल हाइड्रोक्सिल अमाइन। सो ये रिएक्शन लिखिए, यू कैन चेक इट आउट। सो नेम अ मेथड जो यूज़ किया जाता है प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अमाइंस को सेपरेट करने के लिए, वी नो हॉफमैन्स मेथड। सो 25th आ गया ड्राई टेस्ट होता है जो डाई टेस्ट वो यूज़ किया जाता है डिस्टिंग्विश करने के लिए किनके बीच? इथाइलमाइन एंड एनिलीन, मतलब कि एक एलिफेटिक और एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के बीच में डिस्टिंग्विश करने के लिए। सो बी इज़ करेक्ट। सो 26th आ गया प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी नाइट्रोअल्केन्स होते हैं वो आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं किसके एक्शन के साथ? नाइट्रस एसिड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड। सो 27th आ गया इनकी हमने बेसिक स्ट्रेंथ है जो कंपेयर करनी है। सो सी ऑप्शन इज करेक्ट। देखो कैसी, उन्होंने कहा कि जो बेसिक स्ट्रेंथ होती है अराइल अमाइंस की वो सबसे कम होती है। इट्स ट्रू। क्यों? क्योंकि अराइल अमाइंस कौन सी होती है? बेंजीन रिंग के ऊपर NH2। अब NH2 है, इसका पूरे का क्या रेजोनेंस पॉसिबल है? सो उससे क्या जो कंजुगेशन में आ जाएगी। सो बेंजीन रिंग है जो नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगी। सो ये क्या बन जाएगी? लीस्ट बेसिक। So this was all for this video. Thank you so much for watching till here. If you have any doubt, you can tell me down in the comments below. So don't forget to like, share and subscribe for more such videos. Thank you so much.